नर्मदे हर रानी तलाई में रात्रि विश्राम हुआ था और ऐसा साधु का भाव बिरले मिलता है। बहुत कम इस तरह के साधु के भाव मिलते हैं जो जाने पे भावुक कर देते हैं। बाबा ये महाराज अभी भी रोक रहे हैं। पूरी रात गुजार दी, कल 10 बजे के आए और पूरी रात गुजार दी, लेकिन अभी भी रोक रहे। बाबा चल रहे हैं नर्मदे 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 नहीं रुकेंगे, नहीं बाबा चल रहे। पहुंच गए बाबरी घाट। इतना विशाल पट माँ का, बहुत ही विशाल। अच्छा, उस पार जो है, उस पार जो गांव ये सामने दिख रहा है, ये भी बाबरी घाट ही कहलाता है। बाबरी नाम क्यों पड़ा ऐसा, इसके पीछे तो नहीं पता, लेकिन बाबरी घाट कहते हैं इसको। और ये आ गई टिमरनी नदी। इन्होंने रास्ता रोका, अब इसके लिए फिर वो जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये टिमरनी नदी का संगम है। अब वहाँ से वो जो मोटरसाइकिल आ रही है, वहाँ से होके गुजरना है। चलिए चलते हैं बाबा, काफ़ी उल्टा आ गए हम। आई के घाट से निकल के, और ये बिल्कुल माई, वो देखिए, शायद मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, सामने माई का तट दिख रहा है, माई का प्रवाह है। और इससे बिल्कुल लगी हुई एक रोड, परिक्रमा मार्ग है, उसी पे माई के घाट से ऊपर आ गए। और धीरे धीरे बुधनी घाट की तरफ बढ़ते हुए, देखिए आज का रात्रि विश्राम कहाँ होता है। और माई के जल से देखिए सिंचित हो रहे यह खेत, नई फसल बोई गई है इसमें। माई के उस तरफ भी जो घाट है वह बाबरी घाट ही कहलाता है। चलिए चलते हैं, अब आपको आगे का वृत्तांत बताते हैं। ये नई फसल बो दी गई है। अब माई का जल जब हो मिलेगा इस फसल को तो लहलहा उठेगी। चलते चलते थोड़ी थकान आ गई। आम के और जामुन के वृक्ष के नीचे बैठे हुए माँ को निहारो ना, कितना सुंदर, कितना आनंददायक। निहारते रहिए, बात करते रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर माई के दर्शन हो रहे हैं। ये जाजना और बाबरी घाट के बीच का दृश्य है, बहुत सुंदर। यहाँ रेत निकालने का कार्य होता है और माई के बीच में वो नावें, ऐसा सौंदर्य प्रतीत हो रहा है। नर्मदे हर, इतना सुंदर। और उस तरफ भी खेत है माई के, और इस तरफ भी देखिए पूरा ये खेती का एरिया है। तो बीच में ये नर्मदा परिक्रमा पथ बना हुआ है, उसी पे चल रहे हैं। और जाजना अभी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा ही मार्ग तो चाहिए परिक्रमा वासियों को। माई के किनारे देखिए कहाँ तक यह दुर्लभ दृश्य मिलता रहता है। चारों तरफ छोटी फसल है, अभी चारों तरफ पानी की, अच्छा स्प्रिंकल द्वारा पानी देते हैं। ये पानी की बर्बादी भी नहीं होती और बहुत कम पानी में अच्छी फसल ले लेते हैं। क्योंकि खेत बराबर नहीं है तो एक बराबर पानी दे भी नहीं सकते। बहुत सुंदर दृश्य, ऐसा लग रहा है कि निहारते ही रहे। आ गए मठा गांव, मठा गांव टप्पर।
बहुत तेज धूप है आज, इतनी तेज धूप है तो कहिए हवा चल रही है थोड़ी बहुत तो ठीक लग रहा है। ग्राम मठा गांव टप्पर, यहाँ भी आश्रम है लेकिन यहाँ नहीं रुक करके हम आगे चलेंगे नहलाई में, वहाँ अच्छी दूरी तय हो जाएगी आज की, आज वहीं रुकेंगे। या यहाँ का यदि भाव मिल गया, कोई संत मिल गए, कुछ ज्ञान की बात चर्चा हुई तो यहाँ रुक जाएंगे। देखते हैं जैसा होता है हम आपको बताते हैं। प्रवेश कर गए मठा गांव में और यहाँ भी बताते हैं आश्रम है, और मार्गदर्शिका पुस्तक जो है उसमें भी दे रखा है, परंतु पिछली बार मैं माई के किनारे किनारे था, है ये भी किनारा ही परंतु ये रोड मार्ग है। तो यहाँ तो मैं रुका नहीं था, इस बार देखता हूँ क्या है, जैसा होता है आगे चर्चा बताता रहूँगा आपको। एक किल्ली गोट फार्म है। पहुँच गए नेहलाई घाट आश्रम। ये सामने यज्ञशाला बनी है, इसी में आसन लगा है और ये सामने आश्रम है। सूर्यास्त का दृश्य है, मैं दिखाता हूँ आपको। माई के दर्शन बिल्कुल माई के तट पे है और बहुत ही सुंदर आश्रम। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंददायक। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर आएगा, आपको दिखाता हूँ, आपके साथ मैं भी देखता हूँ। तो माई का देखिए कैसा स्वरूप है यहाँ। हे माँ नर्मदे, हे माई, कितना विशाल पट है। हे माँ नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं। बहुत सुंदर। और सूर्यास्त होने ही वाला है।